नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। इस वीडियो में हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में ब्रीफली जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वायरस और बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, यह दिखता कैसा है, ये रेप्लिकेट कैसे होता है और ये स्प्रेड अप कैसे होता है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है, इसका बेनिफिट क्या क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं और ये ख़त्म कैसे होते हैं। बायोलॉजिस्ट R.H. विटेकर ने 1969 में रिसर्च पेपर के कंक्लूजन के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांटा था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लेंटी, पांचवा एनिमिलिया। अब बात करें वायरस की तो यह इन 5 प्रकार के किसी भी डिवीजन में नहीं आता है, कारण वायरस इज नॉट अ ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मगर बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप का एक मेंबर है। इसे मोनेरा ग्रुप का सोल कहा जाता है। मोनेरा ग्रुप में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही मिलते हैं जो ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं। वायरस का अर्थ होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, नॉट अ ट्रूली ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने पहले बोला, जब यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करता है तब लिविंग रूप धारण कर लेता है, बट बैक्टीरिया इज़ अ ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। 1898 में मार्कस बेजर्निक ने टोबैको मोज़ाइक वायरस की खोज की और बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने किया था, जिसे फादर ऑफ माइक्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। वायरस को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वायरस के 4 शेप होते हैं। पहला स्फेरिकल शेप, दूसरा हेलिकल रॉड लाइक शेप, तीसरा एनवलप्ड शेप। यह शेप अपना शेप चेंज कर सकता है और बेसिकली स्फेरिकल ही रहता है। चौथा कॉम्प्लेक्स नो डेफिनाइट शेप। बैक्टीरिया के भी 4 शेप होते हैं। पहला कोकी, दूसरा बैसिली, तीसरा स्पाइरिलिया, चौथा विब्रियो। वायरस निर्जीव स्थान पर नहीं रह सकता है, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बढ़ता है। बैक्टीरिया फिजन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बढ़ता है। वायरस बाहर नहीं रह सकता, यह सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के गठन के अनुसार बैक्टीरिया 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आर्का बैक्टीरिया, दूसरा यूबा बैक्टीरिया। आर्का बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत कठोर होता है और इसीलिए यह हार्श एनवायरनमेंट में रहने में सक्षम होता है, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्ट वाटर, हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरिया। यूबा बैक्टीरिया हर स्थान में पाया जाता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, प्यूपल एंड इवन एनिमल्स। एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, यह मोस्टली गंगा के पानी में पाया जाता है। यह उन बैक्टीरिया को किल करता है जो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में म्यूकस बना लेते हैं, जिससे जेली लाइक मटेरियल फॉर्म हो जाता है। दूसरा मेलेनियन वायरस, यह बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया जो हार्मफुल रहते हैं
उनसे लड़ता है। तीसरा, ऑन्कोलिटिक वायरस। यह वायरस ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें बैक्टीरिया के बारे में। पहला, बेफिडोबैक्टीरिया। यह इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो आपके इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसे यह कंट्रोल करता है। दूसरा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बॉडी में लैक्टोजन को ब्रेक करके मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम इसी बैक्टीरिया का होता है और इसी बैक्टीरिया का अहम रोल होता है और शरीर में जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है शरीर में, उसको ये बढ़ाता है। तीसरा, एनिमिलीज बैक्टीरिया। यह हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है और जो फूड बॉर्न बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने में मदद करता है। वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। पहला, पोलियो। यह पोलियो वायरस से होता है। दूसरा, डायरिया। यह रोटा वायरस से होता है। तीसरा, एड्स। यह HIV वायरस से होता है। चौथा, कोविड-19। यह SARS-2 वायरस से होता है। पांचवा, स्मॉल पॉक्स। ये वेरियोला वायरस से होता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। पहला, गैस्ट्रिसिस एंड अल्सर। यह हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली बैक्टीरिया से होता है। दूसरा, गैनोरा। यह नेसीरिया गैनोरिया बैक्टीरिया से होता है जो एक सेक्सुअल डिजीज़ है। तीसरा, निमोनिया एंड स्ट्रेप थ्रोट। यह स्ट्रेप्टोकोका बैक्टीरिया से ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ बढ़ता है। आई होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।